हेलो दोस्तों, सुबह की राधे राधे। आज मैं बहुत जल्दी उठ गई हूँ। क्यों उठ गई हूँ ये भी आप लोगों को बताऊँगी। क्योंकि आज से मैंने अपनी वॉकिंग वाली रूटीन शुरू कर दी है। क्योंकि अब ठंड बहुत कम हो चुकी है और अब गर्मियों में जल्दी उठना, वॉकिंग करना, ये सारी चीज़ें मुझे अच्छी लगती हैं। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो आज मेरी सुबह बिल्कुल 5:30 बजे सुबह सुबह हो गई है और मैं जा रही हूँ वॉक के लिए। तो चलिए देखते हैं कहाँ जा रही हूँ। घर से निकलते निकलते करीबन 6 बज गए थे और मैं आ गई हूँ घर के पास ही एक गार्डन है वहाँ पर वॉक करने, क्योंकि सुबह सुबह का नज़ारा आ हा बहुत ही अच्छा लग रहा था। और ये रूटीन मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन बच्चे के स्कूल के कारण मैं सुबह जल्दी उठकर वॉकिंग पे नहीं आ पाती हूँ। अब बस एग्ज़ाम ख़त्म ही होने वाले हैं और अब लग जाएंगी छुट्टियाँ। तो इस रूटीन को मैं रेगुलर ज़रूर करूँगी, क्योंकि सुबह-सुबह जो ठंडक है और जो यहाँ का नज़ारा है वो सब देखकर ही मन बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। सुबह की इस रूटीन से बिल्कुल पॉजिटिव एनर्जी आ जाती है। चारों तरफ ग्रीनरी देखकर मन बहुत ही खुश हो जाता है। ठंड के दिनों में बाहर निकलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो घर पर ही मैं अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेती हूँ। लेकिन जैसे ही मौसम चेंज हुआ, मैंने सुबह-सुबह ठान लिया जल्दी उठकर वॉकिंग पे जाने का। वॉक करके लौट आई हूँ और सबसे पहले मैं अपने आंगन की साफ़-सफ़ाई करूँगी, जैसा कि मेरी रोज़ की रूटीन में है। आते साथ ही मैंने आंगन की साफ़-सफ़ाई कर ली है। अब मैं कुछ रंगोली बनाऊँगी, जो कि मैं रोज़ ही करती हूँ। आज वॉकिंग का पहला दिन था तो मैं जल्दी ही आ गई थी, क्योंकि बेटे के एग्ज़ाम भी है। तो करीबन बज रहे हैं 7:15 और अब बनेगी सबके लिए चाय और बेटे को भेजूँगी मैं एग्ज़ाम देने के लिए। हेलो दोस्तों, तो मैं वॉक करके आ गई हूँ और सबकी चाय हो गई है। बेटा चला गया है स्कूल क्योंकि उसकी एग्ज़ाम चल रही है और आज काम वाली दीदी नहीं आने वाली है, इसलिए अब मुझे ही सारे काम करने पड़ेंगे। तो जल्दी उठ गई थी और जल्दी जल्दी सारे काम कंप्लीट होंगे, क्योंकि जल्दी उठने से ये एक बेनिफिट है कि हमारे काम जल्दी हो जाते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं और अपने काम स्टार्ट करती हूँ समय को बचाते हुए, क्योंकि काम तो उतने ही सारे हैं। पतिदेव निकल गए हैं रनिंग के लिए, बेटा चला गया है स्कूल और सासू माँ थोड़ी देर आराम कर रही हैं। तब तक मैं अपने काम शुरू कर दूंगी और मुझे अपने हाथों से काम करना बहुत अच्छा लगता है। लेकिन इमरजेंसी के लिए हमने काम वाली बाई भी रखी हुई है। तो आज एक एक कोने को अच्छे से साफ़ करूंगी और बहुत खुशी भी मिलती है मुझे अपने हाथों से काम करने में। काम वाली दीदी अगर छुट्टी ले लेती हैं तो मुझे कोई दुख नहीं होता, क्योंकि कभी-कभी अपने हाथों से करने में भी मुझे मज़ा आता है। और अगर हम काम वाली नहीं आने का दुख मनाएंगे तो हमारा पूरा दिन ही खराब हो जाएगा और मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने देती। सुबह-सुबह हमेशा पॉजिटिव रहती हूँ, तो मुझे काफ़ी एनर्जी भी मिलती है और उस बात का बिल्कुल दुख नहीं मनाती जो चीज़ हमें मिलने ही वाली नहीं है। तो बस लग गई हूँ अपने काम पर और अच्छे से घर को नीट एंड क्लीन सजा दिया है। साथ ही एक-एक कोने से झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, ये सारी चीज़ें करूँगी, जिससे कि मेरी बहुत अच्छी एक एक्सरसाइज हो जाएगी। मैं अपने लाइफ में हर चीज़ों को पॉजिटिव लेकर ही चलती हूँ। उसी से मेरे पास इतनी एनर्जी इकट्ठा हो जाती है कि मैं पूरा दिन काम करने के बाद भी बहुत खुश रहती हूँ और दूसरों को भी खुश रखती हूँ। तो इस तरह से मेरे काम शुरू हो गए हैं।
काम को किया है बिल्कुल अच्छे से। देखिए कितना साफ सुथरा लग रहा है, क्योंकि अपने हाथ से किए हुए काम का अलग ही मज़ा है। क्योंकि आप अपना घर समझ के उसे अच्छी तरह से डस्टिंग करेंगे, अच्छे से पोछेंगे। काम वाली तो अपने हिसाब से करके जाएगी। तो आज घर कुछ ज़्यादा ही साफ लग रहा है मुझे, और बहुत अच्छा खुशी भी हो रही है कि मैं अपने हाथ से आज बिल्कुल अच्छी तरह से सारी चीज़ों की साफ सफाई कर ली हूँ। है 8 और झाड़ू पोछा बर्तन आंगन की सफाई सारी चीज़ें हो गई हैं मेरी। और अब मैं जाऊंगी नहाने, क्योंकि आज है एकादशी और पतिदेव का है आज व्रत। तो व्रत का फलाहार अलग बनेगा और बाकी सबके लिए खाना अलग बनेगा। तो जब तक एकदम साफ है तब मैं व्रत का बना लूँगी और उसके बाद मैं अपना खाना शुरू करूँगी। तो व्रत का क्या क्या बनाऊंगी ये भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। आज मैं बनाऊंगी कुछ स्पेशल, क्या चीज़ें हैं वो बताऊंगी आप लोगों को। बने रहिए मेरे साथ। ये है भगवान जी के बर्तन, इसे मैं भी अच्छे से साफ सफाई से साफ करूंगी। बाकी के बर्तन, घर के बर्तन तो हो ही गए हैं। इसके लिए मैं अलग सा क्लीन वाला क्लीनर यूज़ करती हूँ और इन सारे बर्तन को धो के रख दूंगी, जिससे कि पूजा पाठ के समय सब कुछ रेडी मिल जाएगा। पति देव गए हैं रनिंग करने के लिए, बस आते ही होंगे। और सासू माँ गई हैं थोड़ा देर आराम करने, क्योंकि अब वो काफ़ी सीनियर है तो उनको बस दिन भर आराम ही करना रहता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा काम वो कर नहीं सकती। तो थोड़ी देर आराम करेंगी, फिर उठेंगी, फिर नहाएंगी धोएंगी और फिर उनके लिए नाश्ता बन जाएगा। तो इस तरह मेरे सुबह के काम चलते रहते हैं। और काम वाली नहीं आने से मुझे तो बड़ी खुशी हो रही है, क्योंकि एक दिन हम अपनी तरह बिल्कुल क्लीन एक एक कोना बहुत अच्छी तरह साफ सुथरा कर लेते हैं। काम वाली इतना नहीं करती, वो तो बस सामने सामने करती है, लेकिन फिर भी हमें रखना पड़ता है। क्योंकि जब घर में गेस्ट आते हैं या कभी त्योहारों में एक्स्ट्रा काम होते हैं तो काम वाली की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, इसलिए भी हमें ज़रूरत है। और वैसे भी किसी का अगर हमारी वजह से थोड़ी बहुत हम कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं काम के बदले हम जो पैसे देते हैं, तो वो एक बहुत अच्छी बात है मेरे हिसाब से। तो बस किसी एक पर्सन का अपने जीवन के साथ साथ थोड़ा सा कुछ भला कर दे, यही मैं सोचती हूँ। इसलिए मैंने काम वाली रखी है, नहीं तो मुझे अपने हाथों से काम करना भी बहुत ज़्यादा पसंद है। लेकिन हम पूरे काम तभी कर सकते हैं जब हमारा कोई और शेड्यूल ना हो। पूरे टाइम अगर हमें घर में रहना है तो स्टेप बाय स्टेप हम झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े काम तो खैर बहुत सारे होते हैं, सारे काम कर सकते हैं। लेकिन अगर बाहर का भी कोई शेड्यूल है तो हमें एक हेल्पर की ज़रूरत ज़रूर पड़ती है। और इसीलिए मैंने अपने घर पर हेल्पर रखी है, क्योंकि मेरा पार्लर भी है। तो घर के काम निपटाने के बाद मैं पार्लर में समय देती हूँ, तो उसका कोई समय नहीं है। कभी कभी लेट हो जाता है तो उसके लिए दोनों टाइम के बर्तन करना, झाड़ू लगाना, ये सारी चीज़ें काम वाली कर देती है, तो काफ़ी सारी हेल्प हो जाती है। तो चलिए बने। आज पर्दे चेंज किए हैं, सोफ़ा चेंज किया है, क्योंकि अब आ गई है गर्मियाँ। तो गर्मियों में मुझे थोड़े लाइट कलर यूज़ करना अच्छा लगता है। तो देखिए मैंने सोफ़े के 2 सेट रखे हैं और उसके अकॉर्डिंग सीजनेबल मैं चेंज करते रहती हूँ। तो ये सारी चीज़ें बदलने से या लाइट कलर यूज़ करने से बहुत ही कूल वाली फीलिंग आ रही है। क्या आप लोगों के भी देख के कूल वाली फीलिंग आ रही है? तो ज़रूर बताइएगा कमेंट्स करके। तो इस तरह घर बिल्कुल अच्छी तरह हो गया है। और हेलो दोस्तों, नहा धोकर घर की पूजा पाठ कर ली हूँ और अब जाने वाली हूँ मैं मंदिर के दूध दही शहद घी शक्कर, इसमें पंचामृत है समझिए। ये है चंदन दिया बाती फूल, इसमें रखूँगी जल, साथ ही अपने घर के समी पत्र है। आज बेलपत्री नहीं मिल पाई तो समी पत्र ही रख लेती हूँ और जल भर के अब जाऊँगी मैं मंदिर। दोस्तों ये है बगल में मंदिर और मैं यहीं से देख लेती हूँ कितने भक्त की कतार लगी है। उसके बाद मैं जाऊँगी, तब तक मैंने अपनी तैयारी कर ली है। साथ में पतिदेव यहाँ पूजा करने बैठे हैं, वो अपनी पूजा करेंगे और मैं जाऊँगी मंदिर। उससे पहले मैंने सब्जी काट कर रख ली है, साथ ही दाल चावल धो कर रख लिया है।
तो इस समय को मैं वेस्ट नहीं दूंगी। मंदिर से भोलेनाथ की पूजा करके आ गई हूँ और पतिदेव को ऑफिस जल्दी जाना था, इसलिए सबसे पहले फलाहार की तैयारी कर रही हूँ। तो मैंने इसके लिए 1 कटोरी साबूदाना को पीस लिया है, साथ ही आलू उबाल कर रखे थे, 4 आलू ले लिए हैं, थोड़ा सा डाल दिया है जीरा और साथ ही सेंधा नमक और कुछ हरी मिर्चें, और इसे अच्छी तरह बेल कर एक शेप बना लिया है। मैं ट्रायंगल शेप में काट रही हूँ, आप चाहे तो कोई भी शेप दे सकते हैं, और तेल गरम करके इसे डीप फ्राई कर रही हूँ। आप सेक कर भी बना सकते हैं अगर कम ऑयली खाना चाहते हैं तो। और साथ ही साथ मैंने आलू मेथी की सब्जी बना ली है, दाल चावल बना लिए और 2-3 रोटियां सेक ली हैं, क्योंकि सासू माँ को भी जल्दी खाना होता है तो उन्हें भी खाना खिला दूंगी, साथ ही फलाहार भी बन रहा है। तो इसके साथ साथ मैंने कुछ मीठा स्वीट डिश भी बनाया है, उसकी रेसिपी भी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो ये है स्वीट पोटैटो यानी कि शकरकंद। यह भी बहुत पौष्टिक होता है हमारे सेहत के लिए और खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी लगता है। ये साबूदाना का फलाहार बहुत ही झटपट बन जाता है कम समय में, और खाने में बहुत क्रिस्पी और टेस्टी भी लगता है। आप चाहे तो किसी भी चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं, मैं आज मीठे दही के साथ सर्व कर रही हूँ। साथ ही बना रही हूँ शकरकंद की एक स्वीट डिश। थोड़ा 2 चम्मच घी ले लिया, उसमें डाल दिए हैं बारीक पतले कटे हुए शकरकंद, और इसे हमें थोड़ी देर अच्छी तरह भूनना है, हल्का सा क्रिस्पी होने तक। जैसे ही ये भून जाए, आप चाहें तो ढककर भी पका सकते हैं, बहुत जल्दी बन जाता है। और जैसे ही ये हल्का पकने लगे, इसमें डालेंगे हम शक्कर, और थोड़ी देर और पकाना है। तो शक्कर के साथ मिलकर ये बहुत ही टेस्टी सा बन जाएगा एक स्वीट डिश। आप इस फलाहार को शिवरात्रि के दिन भी बनाकर ट्राई कर सकते हैं, बहुत ही हेल्दी और पौष्टिक रहता है। तो एक बार ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। और आज का मेरा ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए मेरे साथ। फिर मिलूंगी एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।